दानियल और सिंहों की गुफा। दानियल 6 अध्याय के अनुसार। बहुत साल पहले की बात है। दानियल एक बहुत बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति था। वह बाबुल देश में राजा दारियुस की सेवा करता था। राजा उससे बहुत खुश था और उसे पूरे राज्य का प्रमुख बनाने की योजना बना रहा था। ईर्ष्या करने वाले अधिकारी, लेकिन बाकी मंत्री और अधिकारी दानियल से जलने लगे। वे बोले, इस दानियल में कोई गलती तो है ही नहीं, हम इसे कैसे हटाएं? फिर उन्हें एक चाल चली। वे राजा के पास गए और बोले, हे राजन, एक नया नियम बनाइए कि अगले 30 दिनों तक कोई भी इंसान किसी और देवता या व्यक्ति से कुछ नहीं मांगे, सिर्फ आपसे। राजा ने बिना ज्यादा सोचे इस नियम पर मोहर लगा दी। नियम ये था, जो भी इस आदेश को तोड़ेगा उसे सिंहों की गुफा में डाल दिया जाएगा। दानियल की प्रार्थना। दानियल को ये नियम मालूम था, लेकिन वो हर दिन की तरह दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, अपने घर की खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर मुंह करके। ईर्ष्यालु लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और राजा को बताया। राजा बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह दानियल को पसंद करता था, लेकिन नियम तो नियम था। उसे दानियल को सिंहों की गुफा में डालना पड़ा। सिंहों के बीच रात। राजा ने कहा, दानियल, तेरा परमेश्वर तुझे जरूर बचाएगा। और फिर दानियल को गुफा में डाल दिया गया। गुफा का मुंह पत्थर से बंद कर दिया गया। राजा उस रात सो नहीं पाया। वह रोज की तरह न खा सका, न कोई संगीत सुना। सुबह सवेरे वो गुफा की ओर दौड़ा। चमत्कार। राजा ने पुकारा, दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे सिंहों से बचा सका? अंदर से आवाज आई, हे राजा, मैं सुरक्षित हूँ। मेरे परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा, जिसने सिंहों का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। राजा बहुत खुश हुआ। दानियल को बाहर निकाला गया। वो पूरी तरह ठीक था। फिर राजा ने उन बुरे लोगों को उनके ही जाल में फंसवा दिया और सिंहों की गुफा में डाल दिया। राजा का ऐलान। राजा दारियुस ने पूरी धरती पर ऐलान किया, दानियल का परमेश्वर जीवित और सच्चा परमेश्वर है। वही बचाने की शक्ति रखता है। कहानी से सीख। अगर हम सच्चाई और विश्वास के साथ जीवन जिए, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। बुराई कभी जीतती नहीं, बल्कि खुद नाश होती है। साहस का मतलब है सच्चाई पर डटे रहना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।